हाँ भाई, इनके चैनल को सब लोग जरा यूँ मानना है, और नहीं तो मिर्च बहुत झोंके ही है। वो लाइक करो ना करो, लेकिन इनके भाई चैनल को जरूर देखना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हॉलीडे ट्रैवलर्स में। मैं हूं आपका होस्ट अंकुर, और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी नवाबों का शहर लखनऊ। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। 16 जनवरी 2021 शाम के 5:30 बजे हैं। हमेशा की तरह हमारे इस सफर की शुरुआत भी हमारे होम टाउन कानपुर से हुई। तो दोस्तों, इस बार लखनऊ में हमारा स्टे आरोही की मासी यानी हमारी सिस्टर इन लॉ के घर पे होने जा रहा है। हम लोग मेरी मासी के घर आ चुके हैं। वो आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ से नहीं मिलता। दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर के ग्रीनवुड्स अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं और सुबह का 9 बजा हुआ है। अभी हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क विजिट करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क आ चुके हैं। इस पार्क में एंट्री के लिए एक शुल्क देना पड़ता है जो 10 रुपीज पर पर्सन है। आइए। जब भी बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ घूमने की आती है तो दिमाग में सबसे पहले इमामबाड़ा, रूमी गेट, रेजिडेंसी, अंबेडकर पार्क आदि के नाम ही सूझते हैं। लेकिन अगर आप फिर से लखनऊ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो लखनऊ और एशिया के सबसे बड़े पार्क यानी जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमना बिल्कुल भी ना भूलें। 376 एकड़ में फैले इस पार्क का अनावरण वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस पार्क में झीलें, फव्वारे, पेड़ पौधे ही नहीं, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, गोल्फ कोर्स, ओपन जिम, बच्चों के लिए शानदार झूले, शानदार आराम स्थल, यहाँ तक कि सब कुछ है। इस पार्क में सब कुछ इतना भव्य है कि आप एक बार आने के बाद इस पार्क में बार बार आना पसंद करेंगे। बहुत जल्दी ही इस पार्क में लंदन की तर्ज पर लखनऊ आई झूला भी लगने जा रहा है। यह झूला लगभग 45 मीटर ऊंचा होगा। इस झूले पर बैठकर पर्यटक लखनऊ के हवाई दर्शन कर सकेंगे। इस झूले में 36 कैप्सूल होंगे, जिसमें प्रति कैप्सूल में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये है बैटरी कार। क्योंकि जनेश्वर मिश्रा पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि आप पैदल पूरा पार्क विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप ये बैटरी कार हायर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको देना होगा 300 रुपए, जिसमें आप 5 लोग बैटरी कार की सेवा ले सकते हैं। तो दोस्तों इस समय हमारे साथ आदित्य राज जी हैं जो बैटरी कार की सेवा प्रदान करते हैं। अब मैं इनसे जानना चाहूंगा इस पार्क के बारे में। आदित्य जी, एशिया के सबसे बड़ा पार्क है। 376 एकड़ में पार्क है। इसमें गोल्फ कार्ट चलता है पार्क में भ्रमण करने के लिए गाड़ियों। इसका किराया 300 रुपये है 5 से 6 लोगों के लिए। पूरे पार्क में भ्रमण कराते हैं। तो पार्क में जगह जगह पर इस तरह के साइन बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो आपको पूरे पार्क को घूमने में हेल्प करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्क है, इसलिए जगह जगह पर मैप और इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे हैं, जिनको देखकर आप पूरा पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही क्लीन और ग्रीन पार्क है दोस्तों, और मॉर्निंग वॉकर्स या यहाँ के विजिटर्स के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं इस पार्क में दे रखी हैं। अगर आपको प्रसाधन यूज करना है तो जगह जगह पर टॉयलेट्स बने हुए हैं। इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ पर्पस से जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरास लगे हैं जो इस पार्क को और भी सेफ बनाते हैं। तो दोस्तों ये है गेट नंबर 3, बट गेट नंबर 3 मेरे ख्याल से यहाँ से एंट्री नहीं होती। गेट नंबर 2 से हमने एंट्री करी थी। इस समय हम गेट नंबर 3 पे और अब गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। और गेट नंबर 4 पे किसी ने हमें बताया कि वहाँ पर रेंट पे साइकिल मिलती है, जिसका रेंट 20 रुपीज पर आवर है। बड़ा पार्क होने की वजह से यहाँ के जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं या विजिटर्स हैं वो साइकिल हायर करके साइकिल से भी पार्क को एक्सप्लोर। ऑटोमेटिक सिंचाई का पंप जो ऑटोमेटिकली रोटेट होके पूरे ग्राउंड को
सींच रहा है, पूरे ग्राउंड को पानी दे रहा है और ये हमारे पास भी पानी आने लगा है। दोस्तों ये है थीम पार्क जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे स्विंग्स लगे हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं, तो आप अपने छोटे बच्चों को यहाँ लाके उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर रेंट पर साइकिल मिलती है। चल के देखते हैं। तो फाइनली हमें वो स्थान मिल गया जहाँ से हम साइकिल रेंट पर लेकर पार्क का बचा हुआ हिस्सा घूम सकते हैं। दोस्तों हमने रेंट पर साइकिल ले ली है, जिसके लिए हमें 30 रुपीज़ पे करने पड़े हैं। तो रेस्ट ऑफ पार्क हम इस साइकिल से विजिट करेंगे। ध्यान रहे, पार्क सिर्फ शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों में ही सुबह 5 से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। इसके अलावा इसके खुलने का समय सुबह 5 से 9 और शाम को 4 से 8 है। दोस्तों पार्क के दूसरे छोर पर एक बोट क्लब भी है, पर समय की व्यस्तता के कारण मैं अभी वहां पर नहीं जा पा रहा हूं, पर आप वहां पर जाकर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ब्रेक थोड़े से कमजोर थे मगर एक्सपीरियंस अमेजिंग था। दोस्तों अभी हम जनेश्वर मिश्रा पार्क घूम के आए हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 2 से 3 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। आप इस पार्क में आके सेल्फीज ले सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, और अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आते हैं तो आप निश्चित रूप से 3 से 4 घंटे क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा। हमने तो किया, आप ज़रूर करने आइएगा। कहाँ? जनेश्वर मिश्रा पार्क। हम कानपुर वाले चाय के बड़े शौकीन होते हैं। हमारी रगों में खून नहीं, चाय बहती है। तो चाय के स्टॉल पे हम इस समय। बहुत ही जबरदस्त कड़क चाय बनाई है आशुतोष भाई ने। तो आप कभी भी जनेश्वर मिश्रा पार्क घूमने आ रहे हैं तो आशुतोष भाई की चाय जरूर ट्राई करिएगा। जनेश्वर मिश्रा पार्क का अपना फेसबुक पेज भी है। आप पेज को विजिट करके अन्य जानकारियां भी जुटा सकते हैं। और हाँ, यदि आपको पेज पसंद आए तो आप पेज को लाइक भी कर सकते हैं, जिससे अन्य लोग भी इसके बारे में जान सकें। आप जो ये तिरंगा देख रहे हैं वो जनेश्वर मिश्रा पार्क में ही स्थित है, बट बेस्ट व्यू के लिए हम इसे फ्लाईओवर के ऊपर से शूट कर रहे हैं। ये तिरंगा यूपी का सबसे ऊंचा झंडा है जो लगभग 210 फीट ऊंचा है, जिसमें लहराते तिरंगे की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 60 फुट है। दोस्तों लखनऊ के बारे में बताया जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यह क्षेत्र भेंट किया था, और लक्ष्मण जी ने गोमती नदी के किनारे ये खूबसूरत शहर बसाया था। तभी से शहर का नाम लक्ष्मणपुर, लखनपुर और अब लखनऊ के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसिफ उद्दौला द्वारा सन 1775 ईस्वी में किया गया था। उन्होंने इसे अवध के नवाबों की राजधानी के रूप में पेश किया था। इसी वजह से लखनऊ शहर को नवाबों का शहर या सिटी ऑफ नवाब्स भी कहते हैं। घर वापस आने पर हमारी सिस्टर इन लॉ ने पूर्वांचल के एक बेहतरीन डिश चूड़ा मटर से हमारा ब्रेकफास्ट कराया, जिसकी रेसिपी हम आपसे भी साझा कर रहे हैं। सबसे पहले पोहे को गरम तेल में फ्राई कर लेते हैं। ब्लैक पेपर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही है, देन थोड़ा सा सॉल्ट एज योर टेस्ट। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, जैसे नमक और ब्लैक पेपर का टेस्ट पूरे चूल्हों में एक सा हो जाए। अब कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा ऑयल गरम करके उसमें हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। टेस्ट के लिए थोड़ी सी हींग। अब इसके बाद हम हमारी मटर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये कितनी मस्त आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुन के आप इस रेसिपी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जब ये बढ़ेगी तो आपको कितनी अच्छी लगने वाली है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा स्वाद अनुसार अब नमक डाल देंगे। अब हम मटर को थोड़ी देर ढक के पकाएंगे, जिससे मटर अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में थोड़ा सा आपको मटर को चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मटर को नहीं चलाएंगे तो वो जल भी सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा चूड़ा मटर तैयार है। खाने को चूड़ा अलग
और मटर अलग, लेकिन जब हम खाएंगे तो इसको मिक्स करके खाएंगे और चेक करते हैं कि उसका टेस्ट हमें कैसा लग रहा है। इस बेहतरीन से ब्रेकफास्ट के बाद अब हम निकल लिए वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि लखनऊ जू के लिए। दोस्तों इस समय हम लखनऊ के चिड़ियाघर के बाहर खड़े हैं। इसको वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी कहते हैं। तो इसके प्रवेश शुल्क के बारे में बता दें, अगर आप एडल्ट हैं तो आपका प्रवेश शुल्क 100 रुपीज़ पर पर्सन है और बच्चों के लिए ये शुल्क 40 रुपीज़ पर पर्सन है। लखनऊ के केसर बाग में स्थित लखनऊ का चिड़ियाघर यानी नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की नींव 29 नवंबर सन 1921 को रखी गई थी। 29 हेक्टेयर में बने इस प्राणी उद्यान में कुल 152 बाड़ों में लगभग 1012 वन्य जीव और उनकी लगभग 104 प्रजातियां पाई जाती हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में और खिलखिलाइए कि आप लखनऊ के जू में हैं। चलिए दोस्तों, अब एयरक्राफ्ट देखने के बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे इस जू में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन चीज़ों को हम एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, ये है जू का फिश एक्वेरियम जहां पर 100 से भी ज्यादा प्रजाति की मछलियों को रखा गया है। दोस्तों अब हम सफेद बाग के बाड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं वो हमें जगता मिलता है कि नहीं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना, तो बहुत से जानवर हमें सोते हुए मिले। अरे वाह, फाइनली जगते हुए शेर के दर्शन हो ही गए। दोस्तों इस समय हम लखनऊ जू के टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पर हैं। ट्रेन अभी थोड़ी देर में स्टेशन पे आने वाली है। मेरे पीछे टॉय ट्रेन की टिकट विंडो है और इस टॉय ट्रेन का मजा लेने के लिए आपको मात्र 25 रुपए का टिकट लेना है। और 25 रुपए का टिकट लेकर आप लखनऊ जू का इस ट्रेन से भी आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों इस समय हम हजरतगंज की एक फेमस टी स्टॉल शर्मा जी की चाय की दुकान के बाहर खड़े हैं और चलिए देखते हैं, चाय का आनंद लेते हैं। यहाँ की चाय पीने के बाद बस यही लग रहा है कि आप कभी भी अगर हजरतगंज आते हैं तो शर्मा जी की चाय ज़रूर पीजिए। गुड गुड। तो क्या फीडबैक है आपके इस चाय की प्याली को लेके? ये जगह ऐसी है, अगर आप लखनऊ आएंगे तो कबाब के बाद अगर कोई चीज़ विश्व विख्यात अगर फेमस है तो वो शर्मा जी की चाय है। और यहाँ के बन मक्खन और समोसा, मतलब मैं आगरा से हूँ, वैसे तो लखनऊ आने के बाद ऐसा वीकेंड कभी नहीं गया जो मैंने बन मक्खन समोसा नहीं खाया और चाय ना पियो। यहाँ बहुत अच्छा है, आप भी जरूर ट्राई करके जाइएगा। दोस्तों लखनऊ के लोगों के नवाबी ठाट और रॉयल कैफे की बास्केट चाट का कोई जोड़ नहीं है। रॉयल कैफे जो कि हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल बगल में है। आइए चलते हैं, यहाँ की बास्केट चाट एंजॉय करते हैं। कभी चाट की, कभी छोटू, कभी हरदयाल मौर्या करते रहते हैं। सिर्फ बावर्ची हमारे पास रॉयल कैफे के बावर्ची चाट किंग हमारे साथ में है। ये हाजमोला क्या है और ये क्या है? अनारदाने। इसको खाओगे ना तो तुरंत गोरे हो जाओगे। देखो एकदम चेहरा खिल जाएगा, लाल एकदम कश्मीरी लगोगे। ये रेडी हो गया।
देखिए दोस्तों, अब हमारे पास बास्केट चाट आ चुकी है। पता नहीं इन्होंने क्या क्या डाला, बहुत सारी चीज़ें दिख रही, जैसे सेव है, दही है, अनारदाना है, पापड़ी है और बहुत खूबसूरत सी बास्केट है। तो चाट को देख के लग रहा है कि मैं इसको देखता रहूँ, खाऊँ नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चाट खाने के लिए बनी है, इसलिए हम इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे। टेस्ट करके देखता हूँ कैसी है। बात आने नहीं दे रहा है, जा रहे हैं। काफ़ी डिफरेंट रहता है। यहाँ की चाट खाने के लिए हम लोग स्पेशली कानपुर से आए हुए हैं और वो जो टेस्ट यहाँ पर है वो कहीं पर भी नहीं मिला, न कानपुर में न लखनऊ में कहीं पर। उत्साह भरी सुबह, रंगीन सी शाम होती है। लखनऊ है जनाब, बड़े अदब की रात होती है। लखनऊ अपनी संस्कृति, खान पान और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। अब इस शहर के साथ फिनिक्स पलाशियो का नाम भी जुड़ गया है। शहीद पथ पर इकाना स्टेडियम के बगल में बनाए गए इस शॉपिंग मॉल में लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों और यहाँ की संस्कृति की छाप को भी शामिल करने की कोशिश करी गई है। दोस्तों, इस समय हम फिनिक्स पलाशियो शॉपिंग मॉल पर हैं। बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग पर ये शॉपिंग मॉल बनाया गया। मुझे लग रहा है यूपी का ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे आपको सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं और ये सब नहीं करना है तो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की भव्यता को ज़रूर आप एंजॉय करेंगे। तो एक बार अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो इस मॉल में ज़रूर विजिट करने आएँ। आपको और आपकी फैमिली को डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, शॉपिंग मॉल विजिट करते हैं। महलनुमा बना यह खूबसूरत मॉल 10 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और लखनऊ वासियों को काफ़ी पहले से ही आकर्षित कर रहा है। खास बात यह है कि यहाँ आपकी फैशन से लेकर ज्वेलरी और एंटरटेनमेंट हर तरह की ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अगर आप अभी तक फिनिक्स पलाशियो मॉल नहीं गए हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शॉपिंग के लिए आपको 300 से भी ज़्यादा ब्रांड्स मिल जाएंगे। नहीं वाला है कि तो चलो खोले। दोस्तों, अगर आप गेम्स एक्टिविटी के शौकीन हैं तो इस टाइम जोन में आकर आप डिफरेंट गेम्स को खेल के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ों और बच्चों दोनों के लिए ही काफ़ी अट्रैक्टिव गेम्स हैं जिनको खेलकर निश्चित रूप से आप एंजॉय करेंगे। हम शॉपिंग मॉल से बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा लखनऊ एपिसोड 1 का वीडियो एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।